हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। आज इसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की पूरा आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइस आइए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In the famous case of Kingston Cotton Mills Company 1986, the above reference was made by the learned judge Lopes L.J. तो सबसे पहले फॉलोइंग कंक्लूजन मिले हैं जो ऊपर वाले मैं केस को आपको बताया है। किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का एक काफ़ी फेमस केस था 1986 का। उसके अकॉर्डिंग एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग, एक ऑडिटर वॉच डॉग है। अब वॉच डॉग इसका क्या मतलब है? तो गाइज, अगर आप अपने घर में एक डॉग लाते हो तो वो क्या करता है, वो अपने जो ओनर की क्या करता है, अपने ओनर को अलर्ट करता है। अगर घर के बाहर या घर के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन या कोई ऐसे स्ट्रेंजर पर्सन आता है तो वो क्या करता है, भौंकने लगता है ना। तो मतलब डॉग अपने ओनर को बता देता है हाँ कुछ खतरे वाली चीज़ होने वाली है, या कोई ऐसा इंसान आया जिसको वो नहीं जानता। ठीक है, ऐसा ही काम हमारे ऑडिटर का होता है, क्योंकि ऑडिटर हमेशा अपने टेक केयर करता है किसका, ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ का हमेशा इंटरेस्ट रखता है। उसका यही काम होता है कि बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कुछ भी उसे सस्पिशियस लगता है कि हाँ कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, कोई अकाउंट गलत है या उसमें कुछ वैल्यूज़ गलत है, तो वो अपने क्लाइंट को बता देता है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में के काम कर रहा होता है, इसलिए वो उसको बता देता है कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ हमारे एसेट की वैल्यू ऐसे है या कम है या ज़्यादा है, या फिर उसे बता देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारे ऑडिटर की ड्यूटी होती है। ठीक है, ऑडिटर का यही काम होता है कि वो एरर को डिटेक्ट करे, कोई फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, वो कुछ भी इंस्पेक्ट कर रहा है उसमें डिटेक्ट है, फ्रॉड है, तो वो अपने क्लाइंट को बताएगा कि ताकि क्या अपने ऑडिटर के इंटरेस्ट में वो काम कर सके। और ऑडिटर जो अपना काम होता है वो होनेस्टली और टैक्टफुली करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लड हाउंड। इसमें क्या है कि एक ऑडिटर है जो वो ब्लड हाउंड नहीं है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। अगर उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो किसी को हार्म पहुंचाए। अगर कोई पर्सन है वो गिल्टी फाउंड होता है, मतलब कि उसकी सारी जिम्मेवारी निकलती है कि हाँ उसकी वजह से ही इस चीज़ में करेक्शन नहीं आई है। ठीक है, वो मतलब उस पर्सन को वो हार्म तो नहीं करेगा, ये तो उसकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि उसकी ड्यूटी ये है कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना एरर्स और फ्रॉड को। राइट, यही ऑडिटर की ड्यूटी है। और ऑडिटर है जो वो एक सिस्टमेटिक, सिंसियर और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम को करते समय। अब क्या क्या हमारे ऑडिटर का काम है? सबसे पहले आ जाता है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन एंड एरर्स ऑफ फ्रॉड। द ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर ये चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं है जिसमें एरर्स और फ्रॉड्स आ रहे हों। अगर आ रहे हैं वो वो उसे चेक करेगा वाउचिंग के थ्रू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, लेजर अकाउंट चेक करेगा, वाउचर्स को चेक करेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, डाटा अवेलेबल है, उसकी मदद से वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज यूज़ करेगा, जिससे वो जो एरर्स एंड फ्रॉड्स है वो फाइंड आउट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। सबसे पहले तो उसने फाइंड कर लिए क्या एरर्स हैं, क्या फ्रॉड्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब क्या करेगा, वो उसे प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा? डायरेक्टली प्रिवेंट तो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट को सजेशंस देगा कि किस तरीके से जो फ्रॉड्स हैं और एरर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। उसे वो बताएगा कि जैसे कि आप अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो ये फ्रॉड्स और एरर्स आ रहे हैं ना वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है गाइज, ये तो बता देता है एक ऑडिटर, ताकि सबसे पहले तो वो डिटेक्ट करेगा क्या क्या एरर्स है, ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स आ रही हैं अकाउंट्स में। ठीक है, और उसके बाद उसे कोशिश करेगा कि प्रिवेंट करे। प्रिवेंट करने के लिए वो सीधा थोड़ा ना प्रिवेंट कर देगा, तो वो अपने क्लाइंट को क्या देगा, सजेशंस देगा। ठीक है, एडवाइस देगा अपने क्लाइंट को, ताकि चीज़ें क्या हो सके, ख़त्म हो सके, प्रिवेंट हो सके जो एरर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट गाइज हम करते हैं कि सेक्शन SA-20 जो रिवाइज्ड है, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं फ्रॉड को लेकर। अगर कोई ऑडिट करते समय कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड आ जाता है, एरर आ जाता है, तो उसके रिलेटेड क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑडिटर की बनती हैं। तो सबसे पहले गाइज आ जाती है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया
कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की होती है वो यही होती है कि वो प्रिवेंट करे और डिटेक्ट करे। सबसे पहले तो वो डिटेक्ट करेगा क्या क्या चीज़ें की फ्रॉड्स आ रहे हैं, उसके बाद उसको कोशिश करेगा, प्रिवेंट करेगा, अपने क्लाइंट को सजेशंस देगा कि अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज कर लो, इंटरनल कंट्रोल जो है वो ऐसा कर लो, है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो फ्रॉड्स हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। मतलब उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिस स्टेटमेंट से प्रिवेंट हो, मतलब उसमें कुछ गलत ना लिखा हो, राइट। नेक्स्ट गाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में सेकंड पार्ट में आ जाएगा, ड्यू टू इनहर्ड लिमिटेशन इवन प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट दैट सम मटीरियल मिस स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। मान लो अगर जो ऑडिटर है वो अपनी जी जान मेहनत लगा के, अपनी नॉलेज लगा के, अपने स्किल लगा के ऑडिट रिपोर्ट तैयार भी कर देता है, ठीक है, जो उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, मान लो अगर उसको गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से, ठीक है, प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसमें ऑडिटर की तो नहीं कोई मिस्टेक, उसने तो अपने हिसाब से अपने स्किल, अपनी नॉलेज, अपनी मेहनत लगा के सब कुछ ऑडिटिंग रिपोर्ट तैयार कर दी। बट पीछे से ही कोई मैनेजर की मिस्टेक है, कोई क्लाइंट किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से वो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कुछ गलत चीज़ होती है, तो वो उसके लिए तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेयर जो फ्रॉड्स है, ठीक है, वो गलती से हो गया हो, ठीक है, कंसील्ड फ्रॉड्स हों एम्प्लॉय के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, और रिस्क पता ना चले, ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय की किसी गलती के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कोई चीज़ वैल्यू गलत लिख दी, ठीक है, 1 लाख लिखना था 10 लाख लिख दिया, ये चीज़ सारे कुछ गलत हो गया, तो ऑडिटिंग की सारी रिपोर्ट तो गलत बनेगी, है ना। ऑडिटर चाहे जितना मर्जी स्किल लगाए, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ इतनी ही है कि वो डिटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, और जो जो उसको इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको यूज़ करके तभी तो ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाएगा। तो जो हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है गाइस फ्रॉड। When one or more individual among the management or the employee or the third party obtain unjust or illegal advantage involving using of deception, ठीक है, मान लो अगर किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की वजह से जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो जानबूझ के या इलीगली क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं, इलीगल एडवांटेज लेते हैं, कुछ कोई फ्रॉड करते हैं, ठीक है, वो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करे, राइट। रिस्क फैक्टर ऑफ, इसमें आ जाएगा रिस्क फैक्टर ऑफ फ्रॉड आ जाएगा। अब ऑडिटिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं क्या कैसे आता है। सबसे पहले आ जाता है कि जो ऑडिटिंग का प्रोसीजर है वो हमें हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशन चाहिए होता है इसमें, ठीक है, कि मिस स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है जो मतलब कुछ ऑडिटर को काम करते करते कुछ मिस स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है कि हाँ इस जगह पे फ्रॉड हो रहा है, उसको वो क्या करता है, इसी चीज़ का उसका प्रोसीजर है सारा, ठीक है। फ्रॉड पे मिस स्टेटमेंट देखनी है, जो भी कंपनी का स्टेटमेंट उसके पास आई है वो चीज़ ऑडिटर ने देखनी है, ठीक है। ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट जो जीनियन है, ठीक है, वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक्सेप्ट करेगा जो उसकी नज़र में हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स वो जीनियन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आएगा जी, ऑडिटर शुड डिस्कस विद हिज ऑडिट टीम हाउ एंड वेयर एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी हैविंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जो ऑडिटर है वो डिस्कस करेगा अपनी ऑडिट टीम के साथ कि कैसे और कहाँ जो एडिटिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़, जो हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मिस स्टेटमेंट है किसी फ्रॉड के कारण या एरर के कारण, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही जो ऑडिट का प्रोसीजर है वो क्या किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द ऑडिटर शाल इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड देयर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर है वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि कौन कौन सी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह का फ्रॉड हमें हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, वो चीज़ वो पहले ही स्टडी करके रखेगा ऑडिटर। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है, अगर ऑडिटर को पता चलता है कि हाँ कोई मिस स्टेटमेंट है किसी फ्रॉड के कारण, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस पर एप्रोप्रिएट विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द इंगेजमेंट, या फिर अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करके एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे मिली है उसका यूज़ करके उस सर्कमस्टांस से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, उस फ्रॉड को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अगर जो ऑडिटर है वो कोई फ्रॉड या फिर कोई ऐसी चीज़ स्टेटमेंट में पाता है जो उसके हिसाब से या फिर उसकी नॉलेज एंड प्रोफेशन के हिसाब से वो फ्रॉड मानी जा रही है या एरर माना जा रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट के साथ, एप्रोप्रिएट लेवल के साथ, ठीक है, वो उनके साथ
इसलिए कम्युनिकेट करेगा, उनको बताएगा कि हाँ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ गलत है, ठीक है, इसको ऐसे करेक्ट किया जा सकता है। वो पूरे अपने सजेशंस देगा ताकि जो उसकी कंपनी है वो बेटर वर्क कर सके, ठीक है। उसका जो ऑडिटिंग का वर्क है वो इसी तरीके से बेटर होगा कि अगर कोई फ्रॉड या एरर आता है तो वो मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, अप्रोप्रिएट लेवल है जो मैनेजमेंट के साथ उसके साथ डिस्कस करेगा ताकि जो वो एरर या मिस्टेक है वो फ्यूचर में ना हो सके, जिससे उनकी कंपनी को नुकसान ना हो, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में हमने पढ़ा ऑडिटर इज़ नॉट अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड का फुल टॉपिक। तो गाइस जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड कई बार ही छोड़ो, मतलब हर बार ये मान के चलो कि ये एग्जाम्स में आया ही आया और पूछा ही गया ये, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। और गाइस इसके जो नोट्स हैं आपको वो भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं एक लिंक दे दूंगी अपनी वेबसाइट का, आप वहाँ जाके इसके नोट्स देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद सीधा नोट्स देखो, उसको एक बार रीड आउट करो, ये टॉपिक आपका कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आते हो ना, डेफिनेटली श्योर दैट कि आपके 15 में से 13-14 तो पकड़ के चलो आपके आराम से आने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो गाइज़ अगर आप ऑडिटिंग और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के कोई भी और चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आए या कुछ समझ ना आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई दूँ एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel for more videos. Thanks for watching this video guys. Meet you soon in the next video with the next topic.